नाज़रीन ग्रामी, इमाम मादी ऐसी शख्सियत हैं जो आखिर वक्त में आएंगे और लोगों को जुल्म सितम से निजात दिलाएंगे। कई अहादीस से हमें इमाम मादी अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है। जब जमीन जुल्म ज़्यादती से भर जाएगी तो उस वक्त अल्लाह ताला इमाम मादी को भेजेंगे जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इमाम मादी हैं कौन, वो कब आएंगे और इनका ज़हूर कहाँ होगा, क्या वो मकाम पाकिस्तान है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बात करें, हम इनके बारे में कुछ मुकम्मल मालूमात आपको देते चलें। इमाम मादी अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो क़यामत के करीब वाले वक्त में आएंगे। अहादीस से इनका आना साबित है। वो उस वक्त आएंगे जब दुनिया में फितना और फसाद हर तरफ होगा और इमाम मादी दुनिया में आकर अमन की बुनियाद कायम करेंगे। इमाम मादी के आने से फितना और फसाद खत्म हो जाएगा और वो अमन, रास्तबाजी और इंसाफ फैलाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि मुसलमान इनके आने के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन ग्रामी, पूरी इंसानी तारीख में बहुत से अफराद और तहरीकों ने इमाम मादी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, जिससे लोगों के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा हुए। लेकिन मोमिनीन हकीकी मादी के इंतजार में हैं, जिनके ज़हूर के साथ अहम निशानियां और वाक़यात होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इमाम मादी है? जब भी किसी भी शख्स के ज़हूर की पेशगोई की जाती है तो इससे मुतल्लिक कुछ मालूमात पहले से मौजूद होती हैं। जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ये आलम था कि अहले किताब जानते थे कि एक आखिरी नबी आएगा जो सदका तो कबूल नहीं करेगा लेकिन हदिया कबूल कर लेगा। अरब के लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात सुन रखी थी कि वो आखिरी नबी के तौर पर आएंगे। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे कि एक शख्स ने आकर उन्हें कुछ खजूरें पेश की और कहा कि ये सदका है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को खिलाई मगर खुद नहीं खाई। वहाँ हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे और उन्होंने ये लिखा था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करेंगे। उन्होंने कुछ खजूरें आपकी खिदमत में पेश की और कहा कि यह हदिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें खुद भी खाईं और अपने असहाब को भी खिलाईं। इस तरह ये बात जाहिर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो निशानी मौजूद है जो आखिरी नबी के बारे में बताई गई थी। बिल्कुल इसी तरह इमाम मादी के बारे में भी हमें निशानियां बताई गई हैं कि इनका नाम क्या होगा, इनके वालिद का नाम क्या होगा और वो किस वक्त आएंगे, जिससे हम इनके ज़हूर का अंदाजा लगा सकते हैं। सनन अबू दाऊद की हदीस है कि अगर दुनिया के खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला मेरे खानदान में से एक आदमी भेजेगा जो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा, जैसा कि पहले जुल्म से भरी हुई थी। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस, अगर दुनिया के खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो भी अल्लाह ताला उस दिन को तूल देगा, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक आदमी भेजेगा जिसका नाम मेरे नाम के बराबर होगा। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा, जैसा कि ये जुल्म और नाइंसाफी से भरी हुई थी। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ इमाम मादी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। इनके मुताबिक वो उस वक्त आएंगे जब फितना और फसाद का दौर होगा। आजकल फितना और फसाद अपने पूरे अरूज पर है, हर तरफ जुल्म आम है। फलस्तीनियों और कश्मीरियों का हाल देखें तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जुल्म किस कदर फैल चुका है। अरब फलस्तीन का साथ देने की बजाय इसराइल से इल्हाक के ख़्वाह हैं। गुनाह बहुत आम हो चुके हैं, नेकी पर चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। हो सकता है कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका हो या होने वाला हो। कुछ उलमा, जिनमें मरहूम डॉक्टर असरार भी शामिल हैं, ये कहते हैं कि मुमकिन है कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी हो। मसनद अहमद की हदीस के मुताबिक मादी मेरी नस्ल से हैं, फातिमा की औलाद में से हैं। इस तरह सनन इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक मादी मेरे शजरे नसब से है। इसकी पेशानी कुशादा और नाक ऊंची है। वो जमीन को अदलो इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म और नाइंसाफी से भरी हुई थी, और वो 7 साल हुकूमत करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस से इमाम मादी अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम बातें पता चलती हैं। इमाम मादी अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे। वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से होंगे। इनका इखलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक जैसा होगा, और जब वो जुल्म के खिलाफ जंग करेंगे और इनकी हुकूमत कायम होगी तो 7 साल तक इनकी हुकूमत रहेगी। इनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा और इनके वालिद का नाम भी हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होगा। यानी कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा।
लेकिन ये भी मुमकिन है कि इनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नामों पर हो, जैसा कि अहमद या कासिम वगैरह, लेकिन गालिब गुमान यही है कि वो मोहम्मद नाम के होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनका ताल्लुक किस इलाके से होगा। अबू दाऊद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मादी अहले मदीना में से होंगे और वो मक्का की तरफ भागेंगे। लोग इनके पास आएंगे और इनसे गोशा यानी स्याह पत्थर और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत करेंगे। इसी तरह एक और हदीस से हमें पता चलता है कि किसी बादशाह की वफात के बाद उसके 3 बेटों में झगड़ा होगा तो मशरिक से स्याह झंडे चलेंगे, यानी एक लश्कर चलेगा जो इनका ऐसा मुकाबला करेगा जो पहले कभी ना किया गया होगा। इस लश्कर के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें बर्फ पर चलकर भी जाना पड़े तो जाओ और इनकी बैत करो, क्योंकि इनके दरमियान इमाम मादी होंगे। दोस्तों हदीस में इमाम मादी अलैहिस्सलाम के बारे में ये जरूर बताया गया है कि वो अहले मदीना से होंगे, लेकिन इस बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि वो मदीना में पैदा होंगे और वहीं के रहने वाले होंगे। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो सऊदी अरब के मशरिक में पाकिस्तान है और हदीस में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मशरिक की तरफ से इमाम मादी अलैहिस्सलाम के लश्कर चलेंगे। मुख्तलिफ अहादीस और निशानियों पर गौर करें तो ये बात पता चलती है कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का लश्कर पाकिस्तान से चलेगा। बहुत हद तक मुमकिन है कि हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम पाकिस्तान से ही होंगे। दोस्तों हालिया हालात व वाक़यात को देखें तो हर तरफ मुसलमानों को ज़वाल का सामना है और मिस्र और इराक मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों पर जुल्म जारी है। तो मुमकिन है कि उन इलाकों से मुसलमान पाकिस्तान में जमा हो और अल्लाह ताला इनको कुव्वत अता करे जो इमाम मादी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो। इसके अलावा अगर तारीख का जायजा लिया जाए तो हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां सदियों से मुसलमान उम्मत के मुजद्दिद आते रहे हैं। अगर हम तहरीक खिलाफत की बात करें तो जब खिलाफत खत्म हुई तो तमाम मुसलमान मुल्कों में से सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा था जहां से इस पर रिएक्शन सामने आया और खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चली। पिछली कई सदियों में हिंदुस्तान का खित्ता वो इलाका है जहां इस्लाम के बड़े नाम पैदा होते रहे हैं और इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत से दानिशवर ऐसे हैं जिनके मुताबिक हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर पाकिस्तान से ही होगा और पाकिस्तान ही वो सरजमीन है जहां के बाशिंदे हजरत इमाम मादी का लश्कर बनेंगे और जुल्म के खिलाफ जंग में शामिल होंगे। अब जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जालिम का साथ देने की बजाय और खामोश तमाशाई बने रहने की बजाय जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। हजरत इमाम मादी के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया था, इन्हें वापस दुनिया में भेजा जाएगा और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। लेकिन याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक तमाम मुसलमान इनके इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि इनसे पहले मुसलमान हजरत इमाम मादी की क़यादत में जुल्म के खिलाफ जिहाद करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आज हम भी इमाम मादी अलैहिस्सलाम के मुंतज़िर रहने की बजाय अभी से जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हों। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।